बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों और मैं हूं आपका मेज़बान तिहामा आज़म। नाज़रीन, पंजाब में एक नया कानून जो है वो लाया गया है जिसके मुताबिक अब ट्रैफिक के जो ऑफेंडर्स होंगे, जो ट्रैफिक कवानीन की ख़िलाफ़ वर्जी करेंगे, उनके ख़िलाफ़ जो है वो FIR दी जाएगी। बड़ा स्टर्नली जो है वो इस कानून को जो है वो इन्फोर्स कराया जा रहा है। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि जिन बच्चों के ख़िलाफ़ या जिन लोगों के ख़िलाफ़ ये कानून जो है वो कार्रवाई की जाएगी, उनका फिर आगे का लाए अमल क्या होगा, FIR देने से लेकर कन्विक्शन तक का बीच का पूरा मरहला क्या है। हम बात करेंगे आज लॉयर से, समझने की कोशिश करेंगे कानूनी की पेचीदगियाँ। इसी के साथ साथ हम साइकोलॉजिस्ट या डॉक्टर हजरात से भी बात करेंगे कि मेंटल हेल्थ पे किस हद तक का जो है वो इन सारी चीज़ों का जो है वो इम्पैक्ट पड़ेगा। इस आज के प्रोग्राम में हम तफसीलन इन सारे अमामिल पर जो है वो गुफ्तगू करेंगे, तो हमारे साथ रहिएगा। जी तो नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं ये जो पंजाब हुकूमत की तरफ से नए कवानीन बनाए गए हैं, जिसके मुताबिक अब जो ट्रैफिक कवानीन के जो लोग जो खिलाफ वर्जी करेंगे उनके ऊपर जो है वो FIR दी जाएगी, सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस हवाले से हम इस वक्त मौजूद हैं कचहरी में, जहां पर हमारे साथ कुछ मुल्ज़मान मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं कि किस केस में जो है वो उनको पकड़ा है और कौन सी जो है वो उनका ऑफेंस था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जनाब, क्या हाल चाल है? ठीक। क्या था जी, ऑफेंस क्या था जिसमें अब आपको जो है वो इधर पेश किया जा रहा है? FIR दे दी गई है आप पे? ले गई। हम खड़े थे, सामान ले रहे थे, पीछे से पुलिस वाला आया, बैठा कर बैठ 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 अच्छा। उठाने ले गए। कोई हेलमेट नहीं पहना हुआ था? हेलमेट नहीं था। हेलमेट नहीं था। और इस पे कौन से दफ़ात के तहत जो है वो आपको जो है वो किया गया है, FIR दी गई है? दफ़ा क्या लगाई है? 88 पे। 88। जी जी। अच्छा, दफ़ा 88 लगाई गई है। तो अब आप जो है वो इसमें जुर्माना भरेंगे या इसको आगे कंटेस्ट करेंगे, क्या करेंगे? जुर्माना भरेंगे। जुर्माना भरेंगे। तो ये तो अब CRO बन जाएगा, क्रिमिनल रिकॉर्ड बन जाएगा। तो इससे ये बेहतर नहीं था कि हम हेलमेट पहन के बाहर निकलें और ताकि ये जो आगे हमें परेशानी होगी उसमें उससे बचा जा सके? नहीं था ना, हेलमेट लेना था। हेलमेट लेना था। तो हम ऐसा क्यों नहीं करते? जी जनाब, आपका क्या किस उसमें जो है वो आपको जो है वो FIR दी गई? आप पे भी FIR दी गई है? जी जी बिल्कुल। हम इस बात पे हम एग्री करते हैं कि हमें भी चाहिए हम हेलमेट पहनें और रूल्स को फॉलो करें। हम इस हुकूमत के बड़े मशकूर हैं कि उन्होंने हमें इन कानून को अमल दरामद करने के लिए इतनी पुलिसों को मतलब हमारे लिए खड़ा किया है। तो इंशाल्लाह हम इस पर पूरा अमल करेंगे और कारकर्दगी को अमल में लाएंगे। अच्छा, मुझे ज़रा ये बताएं कि आपके पर भी हेलमेट ना पहनने की वजह से जो है वो FIR दी गई है? बिल्कुल। रात में तकरीबन 2-3 दिन पहले हम सुन भी रहे थे कि मतलब हुकूमत ने बहुत सख्ती की है, तो उस लिहाज से हमने भी सोचा कि मतलब लेंगे। तो बस रात गुजरते उन्होंने मतलब हम जा रहे थे तो उन्होंने उनका नाका था आगे, तो उन्होंने रोक लिया और हमें कहा कि भाई ये ना आपने लाजमी ना हेलमेट का पूरा। अच्छा, उस टाइम पे जब आपको रोका इन्होंने नाके पे, तो क्या क्या चेक किया गया? हेलमेट चेक किया गया, आपके लाइसेंस चेक किया गया, मजीद क्या क्या चीज़ें चेक की गई थी? हेलमेट का भी मतलब पहले हेलमेट का बोल के उन्होंने कहा कि मतलब लाइसेंस दिखाएं, ड्राइविंग लाइसेंस। उसके बाद उन्होंने कहा कि मतलब गाड़ी की हालत वगैरह ये वो। तो उसके बाद हमारा साइड बताई कि किस साइड से जाना है, किस साइड से आना है, वो भी सारा शेड्यूल में समझाया है। और इसके बाद हमने बताया कि भाई दोबारा अब अगली गलती पे आपको मतलब आपके लिए सख्त एक्शन लिया जाएगा। ठीक है। अच्छा, वो अगली गलती पे तो आपको सख्त एक्शन लिएगा। सख्त एक्शन तो अब आपसे ले लिया ना, अब इससे बेहतर था कि हम जो है वो कानून पर अमल करें जो हमारे लिए कानून बनाया गया। अच्छा, अब जब ये क्रिमिनल रिकॉर्ड बन जाएगा तो उसकी वजह से ना आपका जो है वो किसी गवर्नमेंट की नौकरी पर अप्लाई नहीं कर सकते, बाहर नहीं जा सकते। तो इन सारी परेशानी को अब आप कैसे देख रहे हैं? कि उसके लिए हमने CRO से अपील की है कि वो हमें पहली दफ़ा इंशाल्लाह कुछ, चलो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम बचेंगे इन असूलों से। तो बाकी ये कि इंशाल्लाह अगली दफ़ा ये ऐसे नहीं होगा। इस दफ़ा हमें थोड़ा सा ना कंप्रोमाइज़ करें, हमें इस दफ़ा थोड़ा सा रियायत करें। अगली दफ़ा इंशाल्लाह हम इस बात की पूरी मतलब जज के सामने आप ये बात करेंगे कि जब आपको पेश जो है वो किया जाएगा तो उस टाइम आप ये बात करेंगे। जनाब, आपको जो है वो किस उस पर किया गया है, FIR दी गई है? हेलमेट पे ही दी गई है। आपको भी हेलमेट पे दी गई? आप लोग सारे इकट्ठे थे? जी। अच्छा, आप लोग सारे जो है वो इकट्ठे थे तो आपको जो है वो हेलमेट दी हुई है। तो डिफरेंट बाइक थे या एक ही बाइक पे 4 लोगों को जो है वो? अलग-अलग थे। अच्छा, अलग-अलग बाइक थे तो उसके ऊपर जो है वो FIR दी गई है। जैसे भाई कह रहे थे हमें अमल करना चाहिए, तो मुझे ज़रा बताइएगा कि बताइएगा कि हम इससे बेहतर नहीं है कि हम हेलमेट पहन के निकलें? हमारी अपनी सेफ्टी के लिए हादसात होते हैं, हमें जो है वो उसमें जो है वो कोई ना कोई बड़ा हादसा हो सकता है। बिल्कुल सही बात है। एहतियाती करेंगे आइंदा से। पूरी रात का अहवाल ज़रा बताएं। कल रात को आपको FIR दी गई? हाँ जी। अच्छा, उसके बाद से अब तक का पूरे दिन का बताइएगा कि कहाँ कहाँ रहे आप, हवालात भी आप लोग गए होंगे, वहाँ पर कैसा माहौल था, क्या कोई तशद्दुद वगैरह तो नहीं किया गया? नहीं, तशद्दुद तो नहीं किया गया, बस ठीक है। खाना था? खाना खुना सब कुछ क्या था। था खाने में, क्या था? सुबह चने थे। अच्छा, हाँ, अभी यहाँ से जाएंगे फिर कुछ करेंगे। ठीक है। और जनाब ये बताइएगा कि आप पे भी FIR दी गई है हेलमेट के पे? हेलमेट मैंने पहना हुआ था,
वो गलत साइड से जा रहा था। अच्छा, रॉन्ग वे जाने पे एफआईआर दी है, उस पर किस कौन से दफात के तहत दफ़ा कौन सी लगाई है? ये मुझे नहीं पता क्या लगा ये मैंने, लेकिन उसकी वजह से पकड़ा। हाँ, अच्छा ये बताएं कि अब आपको भी रात पे दी गई एफआईआर, रात में दी गई है? रात को सारे इकट्ठे ही थे। आप लोग सारे इकट्ठे थे, तो ये इन चारों को हेलमेट भी दी गई है, आपको रॉन्ग वे पे आने, आप भाइयों से मिलने के लिए आ रहे थे? नहीं मैं भी जा रहा था कहीं काम, तो उधर उसी सिलसिले में पकड़ लिया मैंने। अच्छा ये बताएं कि रात से लेके, जैसे मैंने भाई से पूछा, अहवाल बताइएगा कि कहाँ कहाँ रहे आप, हवालात में किस तरह का माहौल था, कोई तशद्दुद वगैरह तो नहीं किया गया? कुछ भी नहीं किया, सही था, बस वहीं रात पे रहे हैं। हवालात में कितने लोग थे ये? अच्छा एक ही वो ये यही थे ट्रैफिक वाले, वायलेशन वाले सारे थे हवालात में उस टाइम पे? नहीं, हाँ पुलिस वाले, अच्छा पुलिस वाले थे सारे। पुलिस वाले थे? नहीं, आपके साथ जो हवालात में मजीद जो लोग थे, मुजरिम थे, वो कौन कौन से थे? वो यही थे और कुछ और सिलसिले में भी थे, याद और सिलसिले में भी थे? खाना शाना दिया गया कोई? हाँ, खाना वगैरह वो जो बता रहे थे, क्या क्या दिया गया खाने में, क्या था? सुबह को बच्चन ने वगैरह दिए और मसा, उसके बाद अब इधर कोई बदतमीजी वगैरह, कोई तशद्दुद किया गया हो, कोई पैसों की डिमांड? नहीं कुछ भी नहीं किया। अच्छा, कुछ भी नहीं दिया गया, यही कहा गया कि हेलमेट का इस्तेमाल करें। अब जो है वो, अब आगे का क्या बताया जा रहा है कि क्या 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 किस तरह कहाँ पेश किया जाएगा, क्या होगा? पता नहीं, वो कह रहे हैं उधर जज के सामने पेश करेंगे। अच्छा, जज के सामने पेश किया जाएगा। अच्छा मुझे ज़रा ये बताएं कि अब जब ये क्रिमिनल रिकॉर्ड बन जाएगा, अब ना जो है वो अब सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ना बाहर जा सकते हैं, अब इन सारी चीज़ों का आगे मुकाबला किस तरह करना? ज्यादती है, ये नहीं होना चाहिए। अब हम किसी काबिल भी नहीं रहे एक किस्म का, ना हमारी इतनी उम्र है ना कुछ ना क्या काम। एज है आपकी, क्या एज है? तकरीबन है 25 साल है मेरी। अच्छा, आपकी 25 साल एज है। 25 साल की एज में अब आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड जो है वो बन जाएगा। बाकी हवालात में अगर बात करें, ये सारे भी मेरे ख्याल है 25-26 साल की एज के ही लग रहे हैं, और कोई अंडर एज बच्चा तो नहीं था वहाँ पर? नहीं यही थे बस, इतनी उम्र के। नहीं, आप बता रहे थे ना कि 20 से 25 लोग थे, उनमें मैं पूछ रहा हूँ कि वहाँ पर ट्रैफिक वायलेशन वाले तो ऐसे तो नहीं थे जिनकी कम उम्र एज हो? नहीं सब बड़ी उम्र के थे। हाँ, बच्चा कोई नहीं था। और जो अब ये पेरेंट्स को आपका पता चल गया, वो भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे होंगे? परेशान हो गए, वो सब कुछ कर रहे हैं, वही बहुत परेशान है। तो अब जुर्माना भरना है या इसको अदालत में कंटेस्ट करना है? जुर्माना भर रहे हैं। जुर्माना भरना है जी। तो नाज़रीन, हमारे साथ मज़ीद भी कुछ शहरी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि उनको जो है वो किस खिलाफ वर्जी के ऊपर जो है वो अब एफआईआर दी गई है। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। जनाब क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जनाब, ये बताएं कि आपको एफआईआर दे दी गई है जी अब? जी हमारे ऊपर एफआईआर दी गई है बिला वजह। किस चीज़ पे दी गई है? हमने हेलमेट भी पहना हुआ है, हमें रोका है जी, लाइसेंस नहीं है आपके पास, लाइसेंस ना होने की वजह पर आप हमारे पर को जो चालान कर दें। ये क्या है कि आप हमारे साथ मुजरिम वाला सलूक हमें हवालात में बंद कर दिया है। अब गरीब आदमी हम कल रात से जलील हो रहे हैं। क्या क्या हुआ पूरा ज़रा बताइएगा कि कहाँ जब एफआईआर दी गई है रात से लेके अब तक आप किन किन जो है वो मरहले से गुजरे? कोई तशद्दुद, कोई ऐसा तो नहीं हुआ कि खाना ना दिया गया हो या कुछ मारा पीटा गया हो या कुछ इस तरह का तो नहीं हुआ? नहीं मारा पीटा नहीं किया, लेकिन जो हमें जलाला तो ये रात को हमें तकरीबन 12 बजे हमारी मुलाकात कराई गई है, एक कमरे में उनको बंद कर दिया गया है, हमारी मुलाकात लेट हुई है, जिस मुताबिक वो बेचारे 12 बजे हम उनको खाना दे रहे हैं। आप हमें बताएं कि कौन से कानून के तहत लिखा है कि एक मुलजिम को खाना नहीं दिया जाएगा? आप मुलजिम भी तो नहीं कह सकते, आप उनको एक आम नागरिक कह सकते हैं, एक शहरी कह सकते हैं कि वो देखिए बेचारे ने 4 बजे का बंद हुआ वो रात को 12 बजे हमें मुलाकात हो रही है, ना उसने दोपहर का खाना खाया, ना उसने रात का खाया, ना दिन का। तो ऐसा क्या है उसने किया, ऐसा क्या जुल्म किया है, क्या उसने जुर्म कर दिया जिस बिना पर उस बेचारे को ढक दिया गया है? ये कोई बंदा तो बताएं कि हमारे भैया इस बिना पर है। एक मोटरसाइकिल वाले को आप 2000 का चलान हम समझ आ गया है, लेकिन आप हर किसी को भी चलान करें ना। अब आपकी गाड़ियाँ गुजरती, गवर्नमेंट की भी गाड़ियाँ गुजरती हैं, गवर्नमेंट मुलाजिम भी गुजरते हैं, उनके खिलाफ तो कोई कार्रवाई नहीं होती। जी नाज़रीन, मज़ीद भी हम लोगों से गुफ्तगू करेंगे। जैसे आम शहरी हमारे साथ मौजूद है, उनका भी यही मुतालबा है कि थोड़ी सी लीनियंसी दिखाएं। हम जो है वो जुर्माना देने के लिए तैयार हैं, लेकिन जो है वो ये जो क्रिमिनल रिकॉर्ड बनाया जा रहा है, एफआईआर बनाया जा रहा है, ये जो है वो थोड़ी सी इसमें लीनियंसी की ज़रूरत है। जी तो नाज़रीन, हम आज के प्रोग्राम में बात कर रहे हैं ट्रैफिक के जो नया कानून आया है ट्रैफिक के हवाले से, कि उसकी ख़िलाफ़ वर्जी के ऊपर अब एफआईआर दी जाएगी। सख्त से सख्त तरीके से जो वेस्टर्नली जो है वो इन्फोर्स कराया जाएगा। जितने भी कवानीन हैं ट्रैफिक के, उसके ऊपर जो है वो कार्रवाई की जाएगी। इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर रिपोर्टर रोही टीवी माहिर इमरान नवाज़ साहब। उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। त्यामा भाई क्या हाल है? ठीक, मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक सर, आप सुनाए कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। और आज बड़े अहम टॉपिक पे आप यहाँ पे आए हुए हैं। अच्छा,
महर साहब, हमने बात की यहाँ पर जितने भी ऑफेंडर्स हैं, अब उनका सिर्फ एक बुनियादी मसला ये था कि अब हमारा जो है वो CRO बना दिया जाएगा। 25, 26, 27 साल जो है वो ज़्यादातर बच्चों की जो है वो एज है। इस एज में अगर क्रिमिनल रिकॉर्ड बना दिया जाएगा तो ना वो गवर्नमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ना वो बाहर जा सकते। तो इस हवाले से क्या आगे का लाएमल क्या होगा अगर वो कंटेस्ट करते हैं इसको? तो देखें, करैक्टर सर्टिफिकेट जो है सबसे बड़ा ख़तरनाक अलमिया भी यही है। और आज जितने दिन से ये मुहिम चली है, पकड़ दकड़ जा रही है, और उस दिन से हम सिर्फ एक बात पे चीख रहे हैं, बिल्कुल ऑर्डिनेंस बन गया है, कानून सबको फॉलो करना चाहिए। लेकिन बच्चे जो जिनका मुस्तकबिल तारीक हो रहा है, यकीन करें CSS एक लड़का कर रहा था, कल मैंने उन यहाँ मौक़िफ़ लिया तो वो कह रहे मैं CSS करना चाह रहा था, कर रहा था, लेकिन मुझे पकड़ के ले आए, आगे क्या बनेगा। इसी तरह एक BS इंजीनियरिंग का एक लड़का था। तो स्टूडेंट्स की बड़ी तादाद आ रही है। मैं समझता हूँ कि जुर्मानों का ऑप्शन साथ है। जुर्माने हैवी हैं, पहले 2000 होता था, 5000 तक जुर्माना है। इवन के बड़ी गाड़ियों का 20-20 हज़ार तक भी है। आप जुर्माने कर लें, उसके वालिदैन को बुलवा लें। एक वक्त पहले भी ये मुहिम शुरू हुई थी, लेकिन उस वक्त कम उम्र बच्चों के हवाले से बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड बने। उसके बाद एक SOP हुई, मंसूर अल हक राना साहब थे CPO मुल्तान, उन्होंने एक SOP जारी की कि जो भी अब पकड़ा जाएगा उसके वालिद को बुलाया जाएगा और एफिडेविट देगा कि आइंदा मेरे बच्चा जो है वो नहीं चलाएगा बगैर लाइसेंस के। तो एफिडेविट लेके और जुर्माना करके उनको छोड़ दिया जाता था। इस तरह की कोई अभी फ़िलहाल पॉलिसी निकाली जाए तो ये मैं अच्छा, अभी अगर हम फिल वक्त बात करें तो क्या होता है, एक शख्स को यहाँ पर चेकिंग की, उसने हेलमेट नहीं पहना हुआ, साइड मिरर नहीं लगे हुए, या गाड़ी की हालत सही नहीं है, उसको जो है वो दफात के तहत उन्होंने जो है वो थाने में ले गए और उसके ऊपर FIR दे दी। उसके बाद से लेकर अब तक का आगे तक का लाहेअमल क्या होगा? देखिए, मोटर व्हीकल आर्डीनेंस 1965 में चौथी अमेंडमेंट हुई है और 2025 इसको कर दिया गया है। उसमें अब इवन के धुआं निकालती गाड़ी पे भी आप FIR, जिसकी फिटनेस सर्टिफिकेट जिसके पास नहीं होगा, FIR होगी। इसी तरह मोटरसाइकिल का हेलमेट नहीं है तो पीछे बैठा हुआ जो बंदा है वो भी हेलमेट नहीं पहन के आया, तो यानी सख्ती तो इतनी ज़्यादा है। उस पीछे बैठे हुए बंदे पे भी हेलमेट है? पीछे बैठे हुए सीट बेल्ट, काली शीशे, धुआं निकालना, ये तमाम वो वायलेशंस हैं। रॉन्ग वे और इसके साथ रॉन्ग पार्किंग, रॉन्ग वे की FIR। वो पहले FIR नहीं होती थी, जुर्माना। अब आप प्रोसीजर पूछ रहे हैं कि जैसे रोकते हैं कि आपने हेलमेट नहीं पहना, फौरी पहला काम ही FIR है कि वो FIR जो है उसको दे देते हैं। और FIR के बाद इधर एक दिन थाने में वो बच्चा रहता है, अगले दिन जो है उसको इधर जेल, इधर मजिस्ट्रेट के पास लाया जाता है, कचहरी में जहाँ पे इस वक्त मौजूद है। अदालत में जब पेश किया जाता है तो जज साहब पूछते हैं, जी भाई क्या करना है, जुर्माना करवाना है या ट्रायल करवाना है। अब होता क्या है, ट्रायल का सिस्टम ये है कि जुडिशल रिमांड के लिए जेल भेज दिया जाता है, और जुर्माना जब होता है तो मौके पे 5000 रुपये, 10,000 जो भी अदालत रेकमेंड करती है वो जाएं बैंक में, उसका जो भी वकील होगा वो भर के अदालत में जमा कराएगा वो वाउचर, चलान 32 जो होता है, और उसके बाद जो है यहीं पे हथकड़ियाँ खुल जाती हैं। अच्छा, हम अब जो ज़्यादा लोग हैं वो ये कर रहे हैं, जुर्माने करवा रहे हैं ताकि जान यहाँ से छूट जाए, हमें जेल ना जाना पड़े, मुचलके ना देने पड़े। मुचलके मीन्स किसी को प्रॉपर्टी की फ़र्द ले आना, वो एक प्रोसेस है, 2-3 दिन बंदा फिर अंदर ही रहता है। जब ट्रायल वाले सिस्टम में जाता है तो जुर्माना जब होता है तो वो कन्विक्शन हो जाती है, यानी कि जुर्माना कराया, 5000 मौके पे भरा, लेकिन पूरी ज़िंदगी के लिए वो कन्विक्टेड होगा। यानी मैं एतराफ़ करता हूँ मैंने जुर्म किया है और मेरे पे मुकदमा हो गया और सज़ा याफ्ता बन गया। अब करैक्टर सर्टिफिकेट आपको पता है, जॉब से लेके आप प्राइवेट जॉब के लिए भी आजकल जाते हैं तो वो करैक्टर सर्टिफिकेट मांगते हैं। बैरून मुल्क स्कॉलरशिप नहीं मिलती। बहुत ज़्यादा केसेस अब मैं हाई कोर्ट में देख रहा हूँ, बड़े बड़े प्रोफेसर्स हैं जो स्कॉलरशिप पे जाना चाहते हैं, लेकिन उनके आड़े उस वक्त की 279, अब जो अमेंडमेंट हुई है तब 279 तेज़ रफ्तारी में मुकदमा दर्ज होता था, वो वाले पर्चे हैं। ऊपर लिखा होता है, अब किसी को फॉरेनर एम्बेसडर को तो नहीं पता, उन मुल्कों में तो ट्रैफिक की वायलेशन सबसे बड़ी वायलेशन इज इक्वल टू मर्डर, कि वो कहते हैं जो ट्रैफिक को फॉलो नहीं करता उसको हम अपने मुल्क में नहीं आने देते। हमारे लिए एक माइनर सा वो है, इसको मजाक बना दिया है। ये यहाँ पे मैं सिर्फ ये आपके इस चैनल के तवज्जो से कहना चाहूँगा, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद सरफराज डोगर साहब की अदालत में एक पिटीशन गई तो उन्होंने फौरी तौर पर मुकदमात के अंदराज को रोक दिया था और ये कहा था कि जुर्माने करें और कुछ वार्निंग दें ताकि कुछ वो। यहाँ उनकी फैमिली से पूछते हैं, चीख रहे होते हैं, 14 साल का बच्चा है, जवान है, 15 साल का है, 2 बहन भाइयों को लेके जा रहा है, जहाँ 16-17 साल का है। 17 साल का तो यहाँ पे 4 बच्चे होते हैं उसके हमारे इस माशरे में, लेकिन लॉ है 18 साल में आपका ID कार्ड बनेगा तो तब जाके
लाइसेंस बनेगा। तो मैं समझता हूँ कि कुछ रिलीफ दिया जाए, 14 साल तक जो बच्चा है उसको चेक करके उसको डॉक्टरी सर्टिफिकेट के भाई ये चला लेता है, आंखें ठीक हैं, चीज़ें ठीक हैं, उसको जारी कर दें। अच्छा, जैसे आप बात कर रहे हैं कि कानून पर अमल करना हमारी अपनी भी जिम्मेदारी है, हमने भी अपने का रिलीफ दिया जाएगा जहां पर रिलीफ देना है। लेकिन मुझे ज़रा ये समझाइएगा कि पिछले दिनों एक अदालत में ये केस भी हुआ था जिस पर जज साहब ने ये फैसला भी दिया था कि जो माइनर ऑफेंसेज हैं उनको जो है वो CRO नहीं बनाया जाएगा, उसके बदील नहीं किया जाएगा। तो वो वाला केस का फैसला इसके ऊपर लागू होता है या ये अभी क्योंकि नई अमेंडमेंट है तो उसके ऊपर ये लागू नहीं होता? देखिए वो लागू होता है, लेकिन वो पुरानों पे भी इस वक्त तक जो है वो लागू नहीं हुआ। इस्लामाबाद पेशावर हाई कोर्ट ने भी ये दिया हुआ है, पंजाब मुल्तान के जस्टिस ने भी इस पे अलियास वसली साहब हैं एडवोकेट, उनके तवज्जो से एक पिटीशन दायर हुई थी, लेकिन अभी तक एक पे भी अमल दरामद नहीं हुआ। वो कहते हैं हमारे पास डेटाबेस ही नहीं है, डेटाबेस का कंट्रोल हेड ऑफिस के पास है, डिलीट दफ़े हम कर ही नहीं सकते। आप एप्लीकेशन देते हो CPO को, CRO यहाँ पे मार्क होती है, वो CRO ऑफिस भेज देते हैं, लेकिन इनके पास ऐड करने का तो अख्तियार है, कि एडिशन है, वो कहते हैं हमारे पास डिलीट करने का अख्तियार ही नहीं है, सेक्शन डिलीट करने का। वो डेटाबेस जो हमारे लाहौर में है, जो हमारा पूरा सिस्टम है, लेकिन अभी तक नहीं हुई। आप माइनर ऑफेंसेस को ख़त्म करने के वाले से था कि शो ना हो। आम आवाम के लिए क्या कहना चाहेंगे कि कानून पर अमल करें? अब जो है वो सख्ती से ना वो मीडिया पर्सनल्स की बात सुनी जा रही है, ना किसी जज के कॉल उठाई जा रही है, आपने अब जो है वो कानून पर अमल करना है, तभी जो है वो आपकी जान छूटेगी। देखें, पहले तो मैं भी घर में सख्ती नहीं की थी, अब सारे भाइयों को, बच्चों को, सबको मैंने कह दिया कि भाई जिसके ब्लैक पेपर हैं वो फौरी ख़त्म कर दें, रिमूव कर दें। बहैसियत पाकिस्तानी आमे आयन पे जो है हमने अमल दरामद करना है। खुद मैंने अपनी गाड़ी पे भी ब्लैक जो पेपर थे उसको इवन के 25% मैंने लगवाए हुए थे, वो भी ख़त्म कर दिए। इससे कुछ भी नहीं होता, हमें साथ देना चाहिए। लेकिन यहाँ पे कुछ मुश्किलात ये हैं, कोई जो दही लेने जा रहा है, जो दूध लेने जा रहा है, जिसका वालिद बैंक में मुलाजिम है, और बैंक में आपको पता है कि स्कूल बच्चों को ले आने के लिए छुट्टी नहीं देते। हमारे यहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट है नहीं कि जो घर के बाहर आप निकलोगे उठाएगी और स्कूल ले जाएगी और वापस। तो हमारे ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर है, थोड़ी सी ना यहाँ की इंतज़ामिया को, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं, वज़ीर आला साहबा का सख्त आर्डर है, और उन्होंने जब से कहा कि 30 दिन में ये महकमा ख़त्म कर दिया जाएगा, तब से जो है ये अहकामात शुरू हो गए हैं। लेकिन यहाँ के जो ऑफिशल्स हैं, यहाँ के इंतज़ामी बड़े अफसरान हैं, वो ये भी कहें कि सारा स्ट्रक्चर लाहौर जैसा नहीं है, वहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, यहाँ नहीं है। तो कुछ ना कुछ देख के उसी तरह फैसले जो हैं। जी नाज़रीन, जैसे मार साहब ने बताया कि कानून पर अमल करना हमारा फ़र्ज़ है। कानून जो बनाया जाता है वो हमारे अपने लिए बनाया जाता है, हमारी अपनी सेहत के लिए बनाया जाता है, लेकिन इंतज़ामों को भी चाहिए कि थोड़ी सी लीनियंसी करें, क्योंकि जिसका शख्स का क्रिमिनल रिकॉर्ड बन गया उसका फिर जो है वो फ्यूचर तबाह हो जाए। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं ये जो नई अमेंडमेंट की गई है कानून के अंदर, जिसके तहत अब जो भी जो ट्रैफिक कवानीन की जो भी खिलाफ वर्जी करेगा उनके ऊपर जो है वो FIR दी जाएगी। बड़ा स्टर्नली जो है वो इसको इन्फोर्स कराया जा रहा है, किसी के कॉल या किसी की सिफारिश जो है वो नहीं सुनी जा रही और जो है वो इन्फोर्स कराया जा रहा है। इस वक्त हमारे इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मलिक अदनान अहमद, जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन मुल्तान के। इस हवाले से तफसीलन जो है वो जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कानून है, किस तरह जो है वो इसको इन्फोर्स कराया जा रहा है, CRO क्या होता है, तो जो आम लोगों के मसाइल होते हैं उस पहले जो है वो तफसीलन गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप सर? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सुनाएं, खैरियत से हैं? आज फिर माशाल्लाह एक नया टारगेट और नया आपकी अपडेट्स के लिए बहुत अच्छा है, बताएं। अच्छा सर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि अभी जो अमेंडमेंट की गई है कानून में, वो पहले क्या थे और अमेंडमेंट के बाद उसके अंदर क्या क्या तब्दीलियाँ की गई हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, अभी जो मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस 2025 का नफाज अमल में आया है, इससे पहले ये था कि पहले जुर्माने होते थे और अगर किसी ने हेलमेट नहीं पहना होता था या किसी का चलान नहीं होता था, तो पहले ये आगाज़ में 200 से स्टार्ट हुआ। फिर इन्होंने उसकी जो कैपेसिटी थी या उस फ़ाइन की जो इम्पोजमेंट थी वो इम्पोज कर दिया इन्होंने 200 से बढ़ाकर 2000 तक ये ले गए कि आइंदा जब भी कोई तेज़ रफ्तारी से गाड़ी चलाएगा, बाइक चलाएगा, या उसके पास अगर लाइसेंस नहीं होता या हेलमेट नहीं है तो उसको 2000 रुपये फ़ाइन होगा। तो ये तकरीबन 3-4 दिन पहले की बात है कि एक रात की तारीकी में एक नया ऑर्डिनेंस 2025 का नफाज पंजाब में कर दिया गया और उससे 1 महीने का टारगेट दिया गया। जैसे CM सभा की तरफ से हमने सोशल मीडिया पे और जो नेशनल मीडिया है उस पर हमने देखा है कि उन्होंने कहा कि अगर पंजाब यानी कि ट्रैफिक पुलिस अगर दुरुस्त नहीं होगी तो हमें नया डिपार्टमेंट बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए उन्होंने सख्तियाँ इतनी ज़्यादा कर दी हैं
इतनी ज़्यादा मुश्किलात पैदा कर दी हैं आवाम के लिए कि अब देखें जो हमारी ट्रैफिक पुलिस है और पंजाब पुलिस है, वो सिवाय इस मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस के नफाज के अलावा जितने क्राइम हैं और जितने बाकी चीज़ें हैं उनसे तवज्जो उन्होंने हटा ली है, और वो तवज्जो हटा के सारी इस मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस 2025 पर लगा दी है। अच्छा, अब मैं ज़रा समझना चाहूँगा, एक शख्स जो हेलमेट का इस्तेमाल नहीं कर रहा, मिसाल के तौर पर सीट बेल्ट नहीं लगाई हुई, उसको एक ट्रैफिक पुलिस के एहलकार ने रोका, उसको कहा जी अब आप पे FIR दी जाएगी, उस पर FIR दे दी, उससे लेके एंड तक अब वो पूरा मरहला ज़रा समझाइएगा कि वो किस किस मराहिल से गुजरेगा। देखें जिस तरह से ये अब हो रहा है, और एक आम आदमी, एक आम शहरी को जिसने अगर उसके पास लाइसेंस नहीं है या हेलमेट नहीं पहना हुआ, तो उसको फौरी तौर पर ये FIR का इंदराज जो है वो किया जा रहा है। उसका एक पूरा ट्रायल होता है। बेसिकली FIR जब 154 के तहत जब रजिस्टर्ड हो जाती है तो उसमें ये होता है कि उसको अरेस्ट कर लिया जाता है मौके पर, और उसकी जो व्हीकल है उसको भी कब्ज़े में ले लिया जाता है, और कब्ज़े में लेने के बाद वो पुलिस उसको 24 आवर्स के अंदर पाबंद है कि वो मजिस्ट्रेट के पास उसको पेश करेगी। तो 24 घंटे के अंदर अंदर वो मजिस्ट्रेट के पास पेश कर देते हैं। अभी जो उसने फ़ाइन जैसे पहले हो रहा था कि क्योंकि वो बेलेबल ऑफेंस है, अब उसमें ये हो रहा है कि फ़ौरी तौर पर वो अपना मुचलका देता है, ज़मानत देता है, और ये गारंटी देता है कि अगर मैं गैर हाज़िर हो गया तो फ़लाँ शख्स मेरी गारंटी है वो पेश होगा। इस सूरत में उसकी बेल अलाउ हो जाती है। अभी ये पहला मरहला है। इसके बाद दूसरा मरहले का अभी होना है। दूसरा मरहला होता है चलान का। तो वो चलान सेंड टू कोर्ट होता है, 173 की रिपोर्ट प्रिपेयर की जाती है। तो उसमें ज़ाहिर है इनके पास बहुत सारी तादाद आ गई है अब केसेस की, तो उसी तरह से वो सुस्त रवि का शिकार हो जाएंगे। पहले तो ये कानून तो ये है कि 14 डेज़ के अंदर अंदर 173 की रिपोर्ट जो CRPC के तहत पुलिस बाउंड है कि वो मजिस्ट्रेट के पास पेश करेगी, लेकिन इसमें भी 6 माह या साल लग जाता है, इतना तवील अरसा है। और फिर तीसरा फिर जब वो आएगा चलान, तो उस वक़्त पुलिस अपने गवाहान को लाएगी, अपने इस्तगासा पेश करेगी, अपने गवाहान पेश करके बयान रिकॉर्ड कराएगी। उसके बाद फिर सज़ा जज़ा का फ़ैसला होना है। तो ये एक बड़ा लेंथी प्रोसेस है, लंबा। इस पूरे जैसे आप बता रहे हैं कि तो काफ़ी लेंथी प्रोसेस है। इस दौरान वो जो मुलजिम है वो कहाँ पर रहेगा? वो हवालात में रहेगा या किसकी कस्टडी में रहेगा अगर वो उसकी बेल नहीं होती या कुछ इस तरह होता है? देखें, अगर उसकी बेल नहीं होती तो डेफिनेटली वो हवालात में रहेगा, और उसको उस वक़्त उसको वो 20 साल का 25 साल का जितना भी है, जब तक उसका ट्रायल कमेंस नहीं होगा और ट्रायल कंक्लूड नहीं होगा और ट्रायल कोर्ट्स की तरफ से फ़ैसला नहीं होगा, उसको ताहुक्म सानी जेल में रहना होगा। अगर वो अपना वकील मुकर्रर करके या ज़मानत करा लेता है तो उसको ज़मानत मिल जाएगी, फिर वो ज़मानत लेकर अब फिर भी अदालत में पेश होगा, जैसे पेशियाँ लेना, तारीखें भुगतना। तो वो एक प्रोसेस में तो उसने आ गया ना, वो उसको भुगतना पड़ेगा और वो उसको फेस करना पड़ेगा। अच्छा, अभी जैसे हम सुनने में आ रहा है कि कुछ लोग जो हैं वो चालान पेश कर रहे हैं, कुछ लोग जो कह रहे हैं हम कंटेस्ट करने जा रहे हैं, तो एज ए लीगल प्रैक्टिशनर आप क्या सजेस्ट करेंगे कि इसको कंटेस्ट करना चाहिए या जुर्माना भर के कन्विक्ट हो जाना चाहिए और फिर पूरी ज़िंदगी के लिए अपना CRO बनवा लेना चाहिए? नहीं, मैं तो बिल्कुल भी ये रिकमेंड नहीं करूँगा CRO के हवाले से। देखें, मासूम बच्चे हैं, नौजवान लड़के हैं, उनका कैरियर है और वो सारे एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, और ज़ाहिर है वो हमारा पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। तो जब कभी उन्होंने कल को मुलाजमत में जाना है, कहीं पे बाहर बैरून मुल्क जाना है एजुकेशन के लिए या किसी भी सर्विस के लिए, तो देखें उसका जो करेक्टर सर्टिफिकेट है जब वो बनवाएगा तो उसके पास तो वो रिकॉर्ड बन जाएगा। अगर वो फ़ाइन करवा लेता है तो फ़ाइन भी एक पनिशमेंट है, वो पनिशमेंट की एक काइंड है। तो मैं तो यही रिकमेंड करूँगा कि आप इसको फ़ाइन की तरफ ना जाएं, पहले सिर्फ बेल ले लें। बेल लेने के बाद जब चलान इसका पेश होगा तो ज़ाहिर है इनके पास तो इतने वसाइल ही नहीं होने, तो ये नहीं पेश कर सकेंगे। तो आप अपने चलान को फेस करें और उसमें बरी हों ताकि एक रिकॉर्ड से बच सकें। अच्छा, इसमें कुछ दिनों पहले हमारे साथ एक प्रोग्राम किया था एक वकील साहब ने, उन्होंने हमें बताया कि एक जज साहब का अब एक ऑर्डर आ गया है कि माइनर ऑफेंसेस जितने भी होंगे उनके ऊपर क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं बनाया जाएगा। सो इज़ दिस अ माइनर ऑफेंस और अ मेजर ऑफेंस? हाँ, इसमें जिस तरह से अमेंडमेंट हो गई है ना, देखें अब अमेंडमेंट होने के बाद इसकी जो सज़ाएँ हैं वो बढ़ा दी गई हैं। तो जब 3 साल से सज़ा बढ़ जाती है तो वो माइनर नहीं रहता। अंडर दी 3 years माइनर ऑफेंसेस होंगे और 3 years से ज़्यादा पनिशमेंट वाले जो भी ऑफेंसेस हैं वो मेजर पनिशमेंट में चले जाएंगे। तो इस वक्त जो इन्होंने नफाज किया है और जिस तरह से
ये इम्प्लीमेंट हो रहा है और इसके आगे भी मज़ीद इसके अंदर इन्होंने तरामीम करनी है, तो ये माइनर ऑफेंसेस से निकल रहे हैं, अब ये मेजर ऑफेंसेस की तरफ जा रहे हैं। प्रोग्राम के क्योंकि आपका लास्ट जो है वो पैगाम क्या होगा आम शहरियों के लिए भी और हमारी इंतज़ामिया के लिए भी, कि क्योंकि हमारे यहाँ कुछ लीनियंसी बरतने की कुछ ज़रूरत है, या आपको लगता है कि नहीं इन्फोर्स कराया जाए, कानून है उस पर अमल करना हमारा शहरियों का, हर शहरी का फ़र्ज़ है? देखें, सबसे पहले तो मैं शहरियों से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो कानून की पाबंदी करें। कानून की पाबंदी हमारे सब के लिए, हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है। कि ज़ाहिर है जो लेन्स बनाई गई हैं, फ़ास्ट लेन है, सेकंड लेन है और थर्ड लेन है, तो जो फ़ास्ट लेन वाली व्हीकल्स हैं वो फ़ास्ट लेन में चलें और बाकी जितने भी शहरी हैं जिनके पास जो व्हीकल्स है वो उसके मुताबिक लेन का ख्याल रखें, ताकि उससे उसकी अपनी ज़िंदगी भी महफूज होगी और दूसरे की ज़िंदगी भी महफूज होगी। और बाइक्स वालों को भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि वो अपनी लेन जो थर्ड लेन होती है वो उसमें रहें, वो फ़ास्ट लेन में ना आए, तो ताकि महफूज एक हमारा पंजाब हो सके। और दूसरा, मैं ना हमारे CTO साहब जो हैं काशिफ सर, माशाल्लाह उनका और हमारा अच्छा कोऑर्डिनेशन है और वो बड़े हम्बल हैं और हमेशा कानून की अमल दरामद और पासदारी के लिए 24 घंटे सर्व कर रहे हैं। तो उनसे भी मैं गुजारिश ये करूँगा और IG पंजाब से भी करूँगा, ट्रैफिक के और वज़ीर आला से भी, कि फ़ौरी तौर पर इसका नफाज जो है वो ख़राबियाँ, बिगाड़ और मुश्किलात पैदा कर रहा है। ठीक है, आप इसको रिव्यू करें। रिव्यू ये होता है कि जब आप कोई चीज़ नफाज करते हैं तो उसकी वजह से जो माशरे में बिगाड़ पैदा होता है वो आने वाले मज़ीद वक्त के लिए मज़ीद मसाइल पैदा करता है। तो आप उसको वार्निंग वाला एक सेशन लाएं कि वार्निंग, और इससे पहले जो आपकी स्ट्रेटजी चल रही थी कि आप उसको रोकते थे, रोकने के बाद आप कहते थे ये हमारा काउंटर है, क्या सिक है, पहले लाइसेंस बनवाएं। यानी कि उसी पॉलिसी को थोड़ा सा रिवाइज करें कि आप कैसे वहाँ पर उसको रेफ़र करें, खिदमत सेंटर रेफ़र करें फ़ौरी तौर पर, और पाबंदी करें कि अब आपने बाहर निकलना है तो आपके पास लाइसेंस हो। ये होना चाहिए, रिव्यू कर लें अपनी। जी नाज़रीन, जैसे अदनान साहब ने बताया कि इसके ऊपर थोड़ी सी रिव्यू की भी ज़रूरत है, लेकिन बहस शहरी हमारा ये फ़र्ज़ है कि अब कानून बन गया है तो हमने उस पर अमल करना है, क्योंकि कानून जब बनाया जाता है तो हमारी बेहतरी के लिए बनाया जाता है। थोड़ी सी लीनियंसी की भी ज़रूरत है और कानून पर अमल करने की भी ज़रूरत है। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं ट्रैफिक कवानीन के ऊपर। ये जो सख्ती से इन्फोर्स करवाया जा रहा है, अब कुछ नए जो है वो कवानीन में कुछ तरमीम की गई है जिसके मुताबिक अब जो है वो FIR जो है वो दर्ज की जाएंगी। FIR के बाद जो है वो उसका पूरा एक प्रोसेस होता है जिसमें FIR दर्ज की जाती है, फिर हवालात में लेके जाया जाता है, फिर उसके बाद जो है वो कोर्ट्स में पेश किया जाता है और उसके बाद फिर वो कन्विक्शन होती है और जो है वो जुर्माना पे किया जाता है। तो इस सारे अमल में मेंटल हेल्थ पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, जो ख़ास तौर पर वो बच्चे हैं जो भी माइनर हैं, छोटे बच्चे हैं, 18 साल से कम उम्र हैं, और अगर कोई इस एज में भी है तकरीबन 18, 19, 20 साल, जो आदि मुजरिम नहीं है, जो है वो बार बार गुनाह ये जो हमारा जुर्म है वो नहीं करता, लेकिन अब क्योंकि उसको हवालात की जो है वो सख्ती से क्योंकि अमल कराया जा रहा है तो जो है वो हवालात की सैर करना पड़ सकती है। कानून पर अमल दरामद अगर नहीं करेंगे तो उसकी वजह से मेंटल हेल्थ पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, तो इस हवाले से तफसीलन गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नसीम अब्बास हाशमी साहब, जो कि एक साइकोलॉजिस्ट हैं, उनसे तफसीलन जो है वो इस हवाले से गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। जनाब, क्या हाल चाल है आपके? जी शुक्र है अल्लाह का, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ सर। मुझे ज़रा बताइएगा कि एक शख्स जो कभी जिसने कचहरी या उसका जो है वो थाना कचहरी से वास्ता नहीं पड़ा, जब उसके ऊपर अब कानून पर अमल करना हमारा फ़र्ज़ है, जब उसके ऊपर सख्ती की जाएगी और उसके ऊपर FIR दी जाएगी तो उसके वजह से मेंटल हेल्थ पर क्या जो है वो इम्पैक्ट पड़ेगा? जी बिल्कुल, इसका मेंटल हेल्थ पे बहुत ही बुरा इफ़ेक्ट पड़ता है। ख़ास तौर पे अगर जो ये हो रहा है, सिनेरियो चल रहा है सारा, इसमें अगर आप देखें कि जो बच्चे भी कम उम्र के हैं, स्कूल गोइंग है या कॉलेज गोइंग है, तो उनमें ये एक ऐसी एज होती है जिनमें डर बहुत जल्दी बैठ जाता है जहन में, क्योंकि वो लर्निंग स्टेज पे होते हैं। तो उनके साथ ऐसा रवैया जो कि एक मुजरमों के साथ किया जा रहा है, क्रिमिनल लोगों के साथ किया जा रहा है, तो उनके जहन पे ऐसा असरात छोड़ता है कि वो जहनी तौर पे ख़ुद को शायद ये समझते हैं कि हमसे कोई बहुत बड़ा जुर्म हो गया, हम एक मुजरिम बन गए हैं, वो अपने आप में गिल्टी फ़ील करते हैं। तो ये रवैया जो है बिल्कुल मुनासिब नहीं है, इसकी मज़म्मत करते हैं हम, और इसके और भी बहुत से तरीके हैं इस चीज़ को ठीक करने के। तो ये चीज़ें बच्चों में ज़िद, उनमें मुजरमाना जो सोच पैदा कर सकता है, तो हमें इस चीज़ को रोकना होगा।
अच्छा, अब ज़रा ये बताइएगा कि अगर हम बात करें उसके ऊपर किस तरह के बिहेवियरल चेंजेस आने का ख़दशा होता है कि अगर वो हवालात में जाता है या ऐसे लोगों के साथ वो रहेगा जहाँ पर मुजरिम बाकी भी होंगे? जी देखें, पुलिस स्टेशन जाना वैसे खौफ की अलामत है। इसी तरह अदालत में जाना ये एक अच्छा नहीं समझा जाता हमारे मुआशरे में, बल्कि किसी भी मुआशरे में। तो इस किस्म का रवैया जो है, जब एक बच्चा जो ख़ुद को एक स्टूडेंट समझता है, ख़ुद को एक अच्छा समझता है, जब उसको पुलिस के चक्कर, थाने के चक्कर और कचहरी के चक्कर लगाने पड़ जाएंगे तो वो उसमें क्रिमिनल बिहेवियर पैदा हो जाएगा। और ये साइकोलॉजी कहती है कि अगर आप जो उसको लर्निंग के लिए देंगे तो वो बच्चे उस पे ही आते हैं, अडॉप्ट करते हैं उस चीज़ को। तो इस तरह हम जो लेके जा रहे हैं बच्चों को कि उनको थाने के चक्कर लगवा रहे हैं, कचहरी के चक्कर लगवा रहे हैं, पेशियाँ भुगतेंगे अब वो, तो उनका लिए ये रवैया बिल्कुल मुनासिब नहीं है। उससे उनका एक ज़हनी तौर पर एंग्जाइटी पैदा होगी, उनके अंदर एक ज़िद पैदा हो जाएगी और बाज़ बच्चे फिर इससे ये अडॉप्ट कर लेते हैं कि जो थाने कचहरी हमने देखनी थी वो देख ली। मैं यही पूछना चाह रहा था कि एक दफ़ा वो हमारे यहाँ सराइकी में भी कहा जाता था कि झाका ले गए, वो जब एक दफ़ा वो झिझक और वो डर उतर जाएगा तो ऐसा तो नहीं होगा कि वो दूसरे गुनाह की तरफ या दूसरे जो हमारे संगीन जो जराइम है उनकी तरफ जाना शुरू हो जाए? जी बिल्कुल, जो बंदा एक दफ़ा उसका चक्कर लगा लेगा और उसको वहाँ पे इस तरह का बिहेवियर फेस करना पड़ता है तो उसके बाद वो यही सोचेगा कि ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, ये हम एक नॉर्मल एक रवैया है, तो वो उसको बार बार रिपीट भी कर सकता है और बल्कि उससे ज़्यादा वो क्राइम की तरफ जा सकता है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि अब ये तो बात बिल्कुल ठीक है कि उसके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है, डेट्रीमेंटल इफेक्ट होगा, लेकिन ज़रा मुझे ये बताइएगा कि जो शख्स हम लोग जो हैं वो बहैसियत शहरी हम कानून पर अमल क्यों नहीं करते? हमारे अंदर हमें कानून पर भी तो अमल करना है। वो किस वजह से होता है कि हम लोग नहीं हेलमेट पहनना चाह रहे हैं, हम नहीं वो सीट बेल्ट लगाना चाह रहे हैं, हम काले शीशे लगाएंगे? जी, ये तो एक कॉमन इशू है कि हमारे अंदर जो है अवेयरनेस नहीं है, अवेयरनेस की कमी है और हमारी इसके लिए काउंसलिंग की ज़रूरत है। मतलब जो हमारे ऐसे इदारे हैं जो इस लॉ को इम्प्लीमेंट करवाते हैं, उनको चाहिए स्कूलों में जाके बच्चों को गाइड करें, उनकी काउंसलिंग करें, जो एक प्रॉपर तरीका है। और वो जाते भी हैं लेकिन शायद उसका अमल नज़र नहीं आ रहा वाज़े तौर पर, जो ये इन पे अमल नहीं हो रहा सही तरह कानून पे। तो ज़रूरत है कि इस चीज़ को बाकायदा तौर पर स्कूलों में एक लेक्चर के तौर पे रखा जाए। ट्रैफिक के जो एहलकार हैं वो जाएं, बच्चों को ट्रेनिंग दें, बच्चों को उसके फ़ायदे उसके नुकसान बताएं, तो इससे उम्मीद है कि बेहतरी आएगी और हम लॉ पे अमल करेंगे। अच्छा डॉक्टर, ये बताइएगा कि ये वो जो शख्स जो कानून तोड़ कर और फिर आगे बदतमीज़ी कर रहा है या उसके अंदर कुछ जो है वो इट्स टेंडेंसी है, हमारे यहाँ कहा जाता है ना हम कानून तोड़ के चौधरी बनने की कोशिश करते हैं, तो वो किस वजह से होता है? वो कोई ख़ास उसके जो है वो नेगेटिव ट्रेट है या वो ठीक है उसके जो है वो उसकी पर्सनैलिटी ऐसी है? ये इसमें दोनों तरफ से भी हो सकता है। बाज़ दफ़ा ये होता है कि अगर पुलिस का रवैया ठीक नहीं है तो वो भी एक अच्छे भले इंसान को इमोशनल कर देता है, उसको एंगर पैदा कर देता है उसके अंदर। दूसरा, कुछ लोगों का अपना बिहेवियर ऐसा होता है कि वो अपना कानून को भी तोड़ रहे हैं और फिर उस पर बदमाशी भी कर रहे हैं, तो ये चीज़ भी गलत है। इसलिए दोनों तरफ से देखा जाता है कि दोनों का रवैया पॉजिटिव होना चाहिए और कूल एंड काम होना चाहिए। अच्छा, मुझे ज़रा ये बताइएगा कि हम किस तरह बहैसियत साइकोलॉजिस्ट, अगर आप ऐसा क्वालिफाइड पर्सन ये बताएं कि किस तरह की अवेयरनेस कैंपेन्स चलाने की ज़रूरत है ताकि छोटे बच्चों को भी ज़रा हमें अवेयर किया जाए कि कानून पर अमल करना हमने लाजमी है। और ये भी बताइएगा कि जो बड़े जो हैं वो शहरी हैं उनको भी ये समझाने की ज़रूरत है कि ये आपकी अपनी सेफ्टी के लिए कानून पर अमल करना जो हमारी अपनी ज़िम्मेदारी है। जी, ये हम सब की ज़िम्मेदारी है। ये अपना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की है, सोशल मीडिया की है, हमारे जो इदारे हैं कवानीन नाफिज करने वाले, ये सब की ज़िम्मेदारी बनती है और हर फ़र्द की ज़िम्मेदारी बनती है कि वो इस चीज़ को सीखे, इस पे अमल करे और दूसरों को भी समझाए। इसके लिए बाकायदा सेमिनार कराए जाएँ, इसके लिए बाकायदा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे प्रोग्राम कराए जाएँ जैसा कि आप करते हैं, और इसके अलावा स्कूलों में, कॉलेजों में बाकायदा इस किस्म के अवेयरनेस प्रोग्राम कराए जाएँ जिसमें आके ट्रेनिंग दी जाए और लोगों को उसके नुकसानात और फ़ायदे बताए जाएँ, ताकि हम ऐसे नौबत ही ना आने दें, ऐसा मौका ही ना आने दें कि जिसकी वजह से कोई हमसे जुर्म हो, कोई हमसे हादसा हो।
तो इस तरह इस पे कंट्रोल कर सकते। अच्छा, ज़रा उसी हम अपने जो मैंने आपसे सवाल किया था कि नेगेटिव इम्पैक्ट्स बहुत ज़्यादा पड़ जाते हैं, जो है वो बच्चे के ऊपर डेट्रीमेंटल इफेक्ट होंगे, वहीं पर एक छोटा सा आंसर ये भी आता है कि शायद इस तरह से तंबीह की जा सकती है एक दफ़ा जब खौफ आ जाएगा कि अगर मैंने एक दफ़ा कानून तोड़ा तो मुझे ये जो है वो फेस करना पड़ जाएगा, तो हो सकता है वो दोबारा कानून ना तोड़े और वो हेफ्टी फाइन्स भी पे करेगा और जो है वो एक अच्छा शहरी बनने में कामयाब हो जाए। तो वो कहते हैं ना कि स्टिक और कैरेट का इस्तेमाल किया जाए, कहीं पर कैरेट इस्तेमाल की जाती है, कहीं पर स्टिक का इस्तेमाल की जाती है। जी बिल्कुल ऐसा है, लेकिन इसमें ये होता है कि जो सज़ाएं जो पनिशमेंट रखी जाती हैं वो बंदों को ठीक करने के लिए की जाती हैं। तो इसमें लेकिन कुछ जिस तरह ये इस टाइम सिनेरियो चल रहा है कि डायरेक्ट एफआईआर की जा रही है, ये ठीक नहीं है। इसके लिए आप पहले उसको जुर्माना करें, उसको वार्निंग करें। अगर वो फिर भी बाज नहीं आ रहा, कोई शहरी या कोई स्टूडेंट या कोई भी बच्चा, तो फिर उस पे इस किस्म का बड़ा इक़दाम उठाया जाए। जी। इसी बात को अगर मैं आपसे कहूं कि क्या आपका पैगाम होगा आम शहरियों के लिए भी कि वो कानून पर अमल करें, दूसरा इंतज़ामिया से भी आप क्या कहना चाहेंगे, एज अ क्वालिफाइड पर्सन आपका क्या जो है वो मशवरा होगा? जी, शहरियों के लिए पब्लिक मैसेज जो है ना वो यही है कि कानून पे अमल करें, ये आपकी बेहतरी के लिए ही है। इससे अगर कोई फ़ायदा होगा तो आपको ही होगा, अगर आप अमल नहीं करेंगे तो उसका नुकसान भी आपको ही होना है। और जो गवर्नमेंट इदारे हैं जो लॉ एंड आर्डर को देखते हैं, उनको चाहिए कि कोई ऐसी स्ट्रेटजी बनाई जाए, कोई ऐसा प्लान बनाया जाए कि जिनमें लोगों को एंग्जाइटी डिप्रेशन से बचा के उनको पनिशमेंट दी जाए जिसको वो बर्दाश्त भी कर सकें, जिनका उनके फ्यूचर पे कोई असर ना हो। क्या आपका मशवरा होगा कि वो किस तरह किया जा सकता है? जी, उसके लिए यही होता है कि जिस तरह पुलिस ट्रेनिंग स्कूल बने हुए हैं उनमें जो ट्रेनिंग के सेशन कराए जाएं, या स्कूलों में जाके ट्रैफिक के एहलकार जाके कॉलेजेस में वो उनको ट्रेनिंग दें और उनको सारे कवानीन बताएं और उनको जो हेलमेट की अहमियत है वो बताई जाए कि इससे हेड इंजरी होती है, इससे डेथ भी हो सकती है। ये जनाब आपकी बात बिल्कुल ठीक है, ये तो बताई जा रही थी ना काफ़ी अरसे से, तो वो लोग नहीं पहन रहे थे हेलमेट। अब एक दफ़ा जो है वो सख्ती की गई, अब देखें हर किसी ने हेलमेट पहनना जो है वो शुरू कर दिया। मैं इसीलिए क्वालिफाइड पर्सन से जानना चाह रहा हूँ कि किस तरह जो है वो बावर कराया जा सकता है कि इंसान को कि भाई आप ये पहन लें, हेलमेट जो है वो आपकी अपनी सेफ्टी के लिए। जी, इसके लिए वही है कि लोगों के जहन साजी की जाए, लोगों को अच्छी तरह उसकी अवेयरनेस दी जाए, उसको उसके फ़ायदे नुकसानात बताए जाएँ और उसको कुछ काउंसलिंग की ज़रूरत है। काउंसलिंग बेस पे जब चीज़ें होती हैं उसमें पनिशमेंट के चांस बहुत कम हो जाते हैं। पनिशमेंट करना भी तो लाजमी है कहीं पर, वो जिस तरह मैंने एग्जांपल दी तो वो फिर वो वाला आंसर तो आप उसको मेंशन नहीं कर रहे। जी, वो पनिशमेंट जो होती है वो बहुत आगे जाके होती है। इसमें पहले ये होता है कि चांस दे उसको, हाँ वो उस हद तक ज़रूरी है जब एक बंदा बाज ही नहीं आ रहा, उस पर काउंसलिंग असर ही नहीं कर रही, तो फिर उसको और तरीके से समझाना चाहिए। जी नाज़रीन, हमारे साथ नसीम साहब मौजूद हैं। हमने जो है वो तफसीलन जो है वो गुफ्तगू की कि किस तरह जो है वो सिखाया जा सकता है, एक अवेयरनेस प्रोग्राम किस तरह चलाए जा सकते हैं, और जो है वो आम शहरियों को भी इन्होंने तलकीन की कि जो लॉज़ हैं वो हमारी अपनी बेहतरी के लिए बनाए गए हैं, उस पर अमल करना हमारी अपनी सेहत के लिए बेहतर है, और जो उसको अगर हम तोड़ेंगे तो उसका खमियाजा फिर हमें जो है वो भुगतना पड़ सकता है। वहीं पर उन्होंने ये भी तलकीन की कि थोड़ी सी लीनियंसी की ज़रूरत है कि ये जो FIR की जा रही हैं इसकी वजह से क्रिमिनल रिकॉर्ड बनाया जा रहा है, जिसकी वजह से उनका फ्यूचर तबाह हो रहा है और मेंटल हेल्थ पे काफ़ी बड़ा जो है वो डेट्रीमेंटल इफेक्ट हो रहा है। जब वो बच्चे हवालात की सैर करेंगे, जो माइनर है, ख़ास तौर पर जो बच्चे छोटे हैं, 18 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, उन पर FIR दी जाएगी तो वो एक दफ़ा जब हवालात की सैर कर लेंगे तो उनके अंदर से वो डर भी ख़त्म होने का ख़तरा है, और ये भी ख़तरा है कि कहीं वो दूसरे बड़े जराइम की तरफ जो है वो उसकी तरफ रुख ना कर लें। नाज़रीन, इसी के साथ आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान थे हम आज़म को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के